नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि लॉजिकल डिडक्शन पर पूछे गए हैं। लॉजिकल डिडक्शन को हम डिडक्टिव रीजनिंग भी बुलाते हैं। भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मेरे साथ थोड़ा सा एफर्ट मार लिया, ये वीडियो लास्ट तक देख ली, तो भाई आप इन्फोसिस के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। भाई लॉजिकल डिडक्शन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देरी किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्फोसिस 2022 में पूछा गया था। देखिए भाई, दो कैटेगरी के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। भाई पहली कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। भाई आपको यहां पर क्या दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के बाद दो कंक्लूजन दिए रहेंगे। आपको ये एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट में जो कुछ भी दिया है वो ट्रू है। भाई जो कुछ भी स्टेटमेंट में दिया उसको ट्रू कंसीडर करना है। देन कंसीडर द टू कंक्लूजन्स टुगेदर एंड डिसाइड व्हिच वन ऑफ देम लॉजिकली फॉलोज बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। कुल मिलाकर के एक स्टेटमेंट दिया है, दो कंक्लूजन दिए। स्टेटमेंट में जो दिया उसको सच मानना है, दोनों कंक्लूजन को पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, या दोनों फॉलो करेंगे या दोनों नहीं फॉलो करेंगे या कोई सा एक फॉलो करेगा, ये बताना है बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। भैया 100% जो फॉलो करेगा उसी को हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस तरीके के 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे। केवल 1 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, 1 या 2 में से कोई भी फॉलो कर सकता है, 1 या 2 दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, 1 या 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके के 5 ऑप्शंस गिवन रहेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन रीड करते हैं। इन्फोसिस 2022 में पूछा गया था, while there is no harm in providing safety belt for international players, we need to pay more to our first class players, especially as most of them are without jobs, statement made by BCCI treasurer। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम है। भाई यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया है, senior players already get huge amount and giving them more makes little sense, all first class players need more motivation than that needed by international players। भाई कुल मिला के बोला है कि सेफ्टी बेल्ट अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रोवाइड करो, सेफ्टी बेल्ट का मतलब होता है मनी, एक तरीके की सैलरी हो सकती है भाई। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को ज्यादा पे करना चाहिए, स्पेशली एज मोस्ट ऑफ देम आर विदाउट जॉब। भाई विदाउट जॉब से ये अब कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स already get huge amount and giving them more makes little sense। भाई सबसे पहली बात, आपसे बात यहां पर इंटरनेशनल प्लेयर की गई है, कहीं पर भी जूनियर या सीनियर प्लेयर की बात की गई है क्या? भाई नहीं की गई है। तो 1 तो वैसे भी फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि सीनियर प्लेयर, भाई इंटरनेशनल प्लेयर हो सकता है अभी नया नया हो, तो भाई सीनियर की बात हमने यहां पर करी नहीं है। दूसरा भाई, all first class players need more motivation than that needed by international player। भाई फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को ज्यादा मोटिवेशन चाहिए पड़ता है। भाई ये बात हो सकता है सही हो अपने आप में, लेकिन हमको जो भी कंक्लूजन है वो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है, खुद की बुद्धि नहीं चलाना, स्टेटमेंट में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। अब आप यहां पर ध्यान से देखो भाई, क्या बोला है, ऑल फर्स्ट क्लास प्लेयर्स नीड मोर मोटिवेशन। अब आप यहां पर देखो भाई, यहां पर फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स से कंपेयर किया गया इस कंक्लूजन में, जबकि स्टेटमेंट में कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया। बोला है भाई कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को ज्यादा पे करना चाहिए। क्या इंटरनेशनल प्लेयर से कंपैरिजन किया? नहीं भाई, सिंपल ये बोला है कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर को आप अच्छे पैसे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को जितना मिल रहा है अभी उससे ज्यादा देना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स का कंपैरिजन किसी से किया नहीं गया है, जबकि यहां पर कंपैरिजन कर दिया, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। तो भाई विद प्रैक्टिस और ज्यादा क्लैरिटी होगी। आपको पूरा का पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर मूव करते। भाई मजा आ रहा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। भाई गिवन क्वेश्चन कंटेन्स 6 स्टेटमेंट्स। भाई अब ये कैटेगरी 2 पे आ गए। भाई यहाँ पर आपको 6 स्टेटमेंट दिए हैं। राइट एज मेनी लॉजिकल कॉम्बिनेशंस एज पॉसिबल फ्रॉम द 6 सेट। भाई इन 6 सेट्स को आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कॉम्बिनेशंस में डिवाइड करना। आप जितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो उतना अच्छा है। भाई अब देखिए, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं भाई, ए बी सी एंड डी। भाई अब यहां पर आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। भाई पहले ऑप्शन में बोला है कि मैं ए बी डी का ग्रुप बना दे रहा हूं और बी एफ सी का ग्रुप बना दे रहा हूं, 2 ग्रुप बना दे रहा हूं, एक ग्रुप में ए बी डी रख दे रहा हूं, एक ग्रुप में बी एफ सी रख दे रहा हूं। भाई क्या बोला है, द न्यूटी इज एन एम्फीबियन, एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। द न्यूटी इज नॉट एन एम्फीबियन, द न्यूटी लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड, द न्यूटी कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड। भाई अगर मैं ए बी और डी को कंबाइन करूं
तो क्या बोल रहा है, न्यूटी एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, और न्यूटी जो है वो भी लैंड एंड वाटर में रह पा रहा है। तो इट मेक सेंस कि भाई न्यूटी एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन दोनों जगह रह लेते हैं, तो न्यूटी भी दोनों जगह रह पा रहा है। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। बीएफसी को कंबाइन करो भाई, बीएफसी क्या बोल रहा है, एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों में रह पा रहा है भाई, न्यूटी जो है वो लैंड में नहीं रह पा रहा है। सी क्या बोल रहा है, इसलिए न्यूटी एम्फीबियन नहीं है। ये भी सेंस बनाता है भाई, इट ऑल्सो मेक सेंस। क्या बोल रहा है, एम्फीबियन लैंड एंड वाटर दोनों में रह पा रहा है, ठीक है। न्यूटी जो है वो लैंड में नहीं रह पा रहा, क्योंकि लैंड में नहीं रह पा रहा इसलिए एम्फीबियन नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो ये होता है कि मेरे को पूरे 6 के 6 स्टेटमेंट लेने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर गौर करो तो 5वें स्टेटमेंट को लिया ही नहीं है हमने, तो बच्चा ए को लगा के नहीं आता। भाई ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पूरे 6 के 6 को लेना है, आप तो जितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उतने बना डालो, जरूरी नहीं है कि पूरे 6 के 6 को लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए को स्किप भी कर दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस देखते हैं भाई। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ए सी डी को एक उसमें रखो भाई। ए क्या बोल रहा है, न्यूटी एक एम्फीबियन है, और सी क्या बोल रहा है, न्यूटी एक एम्फीबियन नहीं है। तो ये ए और सी तो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। ए बोल रहा है एम्फीबियन है, सी बोल रहा है एम्फीबियन नहीं हो सकते। ऑप्शन बी तो हटा दो भाई। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बी सी डी एक साथ रखो भाई। बी को क्या बोल रहा है भाई, एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। न्यूफी जो है वो एक एम्फीबियन नहीं है, लेकिन ये लैंड और वाटर दोनों में रहता है भाई। तो बी सी डी भी एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई, लॉजिकली आप देखो, बोल रहे हैं कि एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है भाई, और न्यूटी जो है वो लैंड और वाटर दोनों में रह रहा है, तो न्यूटी एक एम्फीबियन नहीं है भाई। ये कैसे पॉसिबल है भाई, एम्फीबियन होगा, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही होने वाला है। तो लर्निंग क्या गेन की, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 6 स्टेटमेंट्स को हम कवर करें भाई, और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। आपको पूरा का पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन देखिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो समझने में। एफर्ट पसंद आ रहा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस में ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। कंप्लीट कंपनी वाइज प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी, लाइव स्ट्रीम्स मिलेगी, हर कंपनी का डेटा मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपकी यहां पर हो जाने वाली है भाई। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन्फोसिस 2021 में पूछा गया था भाई, अगेन कैटेगरी 2 का है भाई। अगेन आपको 6 स्टेटमेंट दिए, आप जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बना पाओ उतना अच्छा है भाई। देखिए तो यहाँ पर तो 2-2 ग्रुप्स बनाए हैं 3-3 के, तो भाई अगेन ऑप्शन यही है कि हम ऑप्शंस के साथ जाए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, सीबीडी और एफएई को एक साथ करें। एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं सारे। सेल्स बेसिक यूनिट्स हैं, ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, ऑर्गेनिज्म आरएनए कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिज्म डीएनए कंटेन करते हैं, सारे के सारे सेल डीएनए कंटेन करते हैं, डीएनए सिमिलर टू आरएनए। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो 2 चीजों के बारे में बात की है, एक तो सेल्स के बारे में बात की है, एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए में भाई सेल की बात की है और ई में सेल की बात की है भाई, और वहीं पर अगर आप देखो तो बी, सी और डी में ऑर्गेनिज्म की बात की है। तो अगर मैं बी, सी और डी का एक ग्रुप बना दूं और ए और ई को एक ग्रुप में रखूं तो काम चल जाएगा। अगर आप देखो बी सी डी का ग्रुप बना दिया, ए और ई को एक ग्रुप में रखा, तो बी आंसर हो सकता है। इधर भी देखो बी सी डी का एक ग्रुप बना दिया, ए और ई एक में रखा है, ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा ए सी बी सी ऑप्शन में क्या दिक्कत है, ए के बाद बोल रहे सी आएगा। ए क्या बोल रहा है, सेल्स बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। सी क्या बोल रहा है, सारे ऑर्गेनिजम्स के पास आरएनए होता है। फिर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, भाई ये कोई सूट नहीं कर रहा है भाई। पहले बोला सेल ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, ऑर्गेनिज्म में आरएनए होता है, ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं भाई। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, तो इसको तो मैं फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास बेटर चॉइसेस हैं। अच्छा अब ये दोनों अगर आप देखो बी सी डी इसमें भी है, बी सी और डी इसमें भी है, एईएफ इसमें भी है, एईएफ इसमें भी है। अब भाई ये दोनों ग्रुप एक्चुअली सेम ही है। अब दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो आप सीक्वेंस के हिसाब से चूज करो भाई। पहले क्या सीक्वेंस, अगर मैं सबसे पहले सी रखूं फिर बी रखूं फिर डी रखूं तो बेटर दिख रहा है, या पहले बी रखूं फिर सी रखूं फिर डी रखूं तो बेटर दिख रहा है भाई। एक बार देखते हैं सी क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए होता है, ऑर्गेनिजम्स सेल से बनाए जाते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए होता है। तो भाई ये सीक्वेंस मुझे तो नहीं जम रहा। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो देखो कितना बढ़िया सीक्वेंस बन रहा है। ऑर्गेनिज्म जो है वो मेरे सेल से बने हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए होता है। तो भाई ये एक लॉजिकल सेंस बना रहा है। वहीं अगर मैं ए, ई और एफ की बात करूं तो सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म के, सारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए आरएनए से सिमिलर है। तो ये भी भाई काफी हद तक
फिट बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन बी, आई एम वेरी सॉरी, इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको अगेन एक क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही होगी। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर सी डी ई और एफ में डीएनए आरएनए की बात की है, तो इन चारों को एक ग्रुप में रख दो। भाई रख सकते हैं, लेकिन ग्रुप ही 3-3 के बनवा रखे हैं। तो भाई आपको जो भी गिवन ऑप्शन है उनमें से बेस्ट चूज करना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाई यही बोला है यहाँ पर। बी सी डी में हमने बात की है ऑर्गेनिज्म की, एईएफ में हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो इसलिए हमने इस तरीके का इनका ग्रुप बना दिया है। भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको एक दमदार वीडियो दिखाता हूँ, मजेदार वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो देखिएगा और एंजॉय करिएगा। जिंदगी तो मुझे ऐसे नचा रही है जैसे मैं नोरा फतेही हूँ। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको मजा आया होगा वीडियो को देख करके। भाई नोरा फतेही दीदी की बात की गई थी वीडियो में। भाई इन्फोसिस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगेन कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। क्या बोला है? नोरा फतेही दीदी इज ऑलवेज सक्सेसफुल, नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल। भाई बोला है कि नोरा फतेही दीदी हमेशा सक्सेसफुल होती हैं और जो व्यक्ति फूल नहीं है वो हमेशा सक्सेसफुल है। भाई ऐसा दे रखा है। अच्छा कंक्लूजन है नोरा फतेही दीदी फूल है, नोरा फतेही दीदी फूल नहीं है। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ भाई, अब इस स्टेटमेंट को भूल जाओ, आप तो केवल इन दोनों कंक्लूजन को देखो। भाई अब नोरा फतेही दीदी या तो फूल होंगी या तो नहीं होंगी, दो ही चॉइस है उनके पास भाई, या तो फूल होंगी या तो नहीं होंगी। तो पहली बात तो ऑप्शन डी हटा दो भाई, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज तो हो ही नहीं सकता। अच्छा यहाँ पर ई भी हटा दो, क्योंकि एक व्यक्ति फूल और नॉट फूल एक साथ भी नहीं हो सकता। अब या तो 1 फॉलो होगा या तो 2 फॉलो होगा, या तो 1 और 2 फॉलो होगा। अब यहाँ पर एक बच्चा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि बोला है नोरा दीदी जो है वो सक्सेसफुल हैं, और आपको ये भी दे रखा है कि नो फूल जो है वो सक्सेसफुल है, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि फूल नहीं है वो सक्सेसफुल है। भाई आपको ये तो दे दिया ऐसे व्यक्ति जो कि फूल नहीं है वो सक्सेसफुल है, लेकिन फूल व्यक्ति के बारे में कहीं भी कमेंट नहीं किया। फूल व्यक्ति सक्सेसफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी ना भाई। ये तो बोल दिया कि अगर कोई नो फूल है तो वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन फूल सक्सेसफुल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में कोई डेटा नहीं गिवन है। हो सकता है कुछ फूल ऐसे हो जो कि सक्सेसफुल हो सकता है कुछ ऐसे हो जो कि नहीं हो। तो नोरा फतेही हो सकता है फूल हो और सक्सेसफुल हो, समझ रहे हो क्या? तो फूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वही बात है कि भाई मैं हर थर्सडे को मंदिर जाता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी दिन नहीं जाता। भाई बाकी दिन जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता, लेकिन थर्सडे को तो जाते ही जाता हूं। तो जो भी भाई खुद की बुद्धि नहीं चलाएंगे, खुद का दिमाग चलाएंगे, गलत आंसर पाएंगे। तो फूल के बारे में भाई कुछ भी नहीं दिया। आप एज्यूम नहीं कर सकते कि भाई अगर बोला है कि नो फूल सक्सेसफुल है तो फूल वाले सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा कहीं भी नहीं दिया। तो भाई एक बात तो तय है, या तो 1 फॉलो होगा या तो 2 फॉलो होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ओनली 1 या 2, कोई भी डेटा आपको ऐसा नहीं गिवन है जो इसको प्रूफ कर सके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई आपको एक बढ़िया सी वीडियो दिखाता हूं। भाई आप लोगों ने पुष्पा मूवी तो देख रखी होगी भाई, बहुत गजब की मूवी है, उसी पर एक वीडियो देखते हैं। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे अरे सामे चलिए भाई मजा आया होगा आपको वीडियो देख करके। भाई इन्फोसिस 2021 में एक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। भाई क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया है, ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्संस फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। भाई जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है भाई वो रेस्ट करने के लिए समय निकाल लेते हैं। पुष्पा इन स्पाइट ऑफ हिज वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। भाई पुष्पा का बहुत बिजी शेड्यूल है लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल लेता है रेस्ट करने के लिए। कंक्लूजन, पुष्पा एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, पुष्पा एक इंडस्ट्रियस पर्सन है। अब भैया मुझे पता है कि भाई आपकी और मेरी इंग्लिश सेम लेवल की है। भाई इंडस्ट्रियस का मीनिंग मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, इन्फोसिस में कोई हेल्प नहीं दी थी, लेकिन मैं पता है भाई आप सब नालायक हो तो इसलिए मैंने लिख दिया इंडस्ट्रियस का मीनिंग पहले से। इंडस्ट्रियस का मतलब ऐसा जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, हमेशा हार्ड वर्क करता हो। तो पुष्पा जो है इंडस्ट्रियस है कि नहीं है, ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो भाई क्या बोला है, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है वो रेस्ट के लिए समय निकाल लेते हैं और पुष्पा भी रेस्ट के लिए समय निकाल रहा है, यानी डेफिनेट सी बात है पुष्पा जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा पुष्पा का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है।
अब बिजी शेड्यूल हमेशा उन व्यक्ति का होता है जो कि बहुत मेहनती है। जो व्यक्ति दिन भर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा है उसका आप बिजी शेड्यूल, भाई आज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मैंने 6 घंटे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करनी है और यार कल 1 घंटे कम स्क्रॉल कर पाया, बहुत पेंडिंग टास्क हो रहे हैं भाई, 1 घंटे एक्स्ट्रा रील स्क्रॉल करना पड़ेगी। भाई ऐसे व्यक्ति बिजी नहीं होते ना। तो बिजी व्यक्ति वही होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है। भाई पुष्पा का बिजी शेड्यूल है, यानी कि एक इंडस्ट्रियस पर्सन भी है, हार्ड वर्किंग भी है। तो भाई बोथ 1 and 2 फॉलो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही होगी। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन पसंद आ रहा होगा। भाई देखिए अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाएं, बहुत जरूरी है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला सवाल इन्फोसिस 2020 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड इफ द बॉडी लूजेस द वॉर अगेंस्ट द पोलियो वायरस, it is carried by the blood to the nervous system, and when the nervous system loses the war against the polio virus, the nerves which control the muscles are destroyed and this makes the child paralyzed। भाई कुल मिला के आपको एक चीज बोली गई है कि अगर एक नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड है, अगर बॉडी पहले तो पोलियो वायरस से फाइट करने की कोशिश करती है, भाई अगर बॉडी फाइट नहीं कर पाती है तो नर्वस सिस्टम के पास ये डिपार्टमेंट भेजा जाता है, फिर नर्वस सिस्टम कोशिश करता है। जब नर्वस सिस्टम भी ये जंग हार जाता है तो जो नर्व हैं जो कि मसल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसलिए पोलियो ग्रस्त जो बच्चा है वो पैरालाइज हो जाता है। अब कंक्लूजन क्या दिया है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामर्स विद अ स्ट्रांग विल पावर इज लाइकली टू रिड्यूस द पोलियो केसेस इन द वर्ल्ड। भाई देखो पोलियो हो किसको रहा है, नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड को। तो अगर हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामर्स हैं, मतलब पोलियो की बूंद पिलाते हैं बच्चों को, अगर हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामर हैं और हमारी विल पावर एकदम स्ट्रांग है तो हम पोलियो केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, ये गिवन है स्टेटमेंट में कि नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड को ही पोलियो हो रहा है। दूसरा क्या बोला है, इन अ नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड देयर आर नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट टू रेस्ट्रिक्ट द वायरस अटैक ऑन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा बिल्कुल गलत है। भाई पहली बात तो आप लॉजिकली देखो, भाई जब बच्चा बर्थ होता है तो बाय बर्थ उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कोई कमियां हो या कुछ हो। भाई यहां पर क्लियरली बोला है कि पहले बॉडी फाइट करने की कोशिश करती है, उसके बाद वॉर को लूज करती है। तो फाइट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडीज के बारे में कोई बात यहां पर पहली बात तो की नहीं गई है। और अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती तो फाइट करने की बॉडी कोशिश ही नहीं करती, पहले ही गिव अप कर देती, तो लूजेस द वॉर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। तो 2 तो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेगा, केवल कंक्लूजन नंबर 1 आपका फॉलो करने वाला है। तो यहां पर कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कंक्लूजन 1 ही आपका केवल यहां फॉलो करेगा। भाई तो अगेन आप देख सकते हो केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करने वाला है। पूरा आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। चलिए भाई अगले सवाल पर मूव करते हैं। इन्फोसिस 2018 में पूछा गया था भाई, मोस्ट टीचर्स आर बॉयज। भैया ज्यादातर टीचर्स जो है बॉयज हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये सारे के सारे बॉयज हैं और बोला है ज्यादातर टीचर जो है वो बॉयज हैं। तो अपन ने ये बना दिया, ये टीचर्स का ग्रुप है, ये वो टीचर्स हैं जो कि हमारे बॉयज हैं। ठीक है, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया, है ना। तो ये कुछ बॉयज ऐसे हैं जो कि बॉयज भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। पहला कंक्लूजन, कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं। भाई बिल्कुल होंगे, देखो भाई कुछ बॉयज स्टूडेंट हैं तो कुछ स्टूडेंट बॉयज भी होंगे। अगर आपको ऐसा लिखा है सम एक्स आर वाई तो सम वाई आर एक्स भी ट्रू होगा ना भाई। सम एक्स आर वाई अगर लिखा है, कुछ एक्स जो हैं वो वाई भी हैं, तो सम वाई आर एक्स भी हमेशा ट्रू होगा। तो अगर कुछ लड़के स्टूडेंट हैं तो कुछ स्टूडेंट लड़के भी होंगे। भाई बिल्कुल प्रूफ होता है। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स है। क्या ये होना जरूरी है? भाई इधर देखो, ये वो टीचर हैं जो कि लड़के हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल भी होना जरूरी नहीं है। ये कुछ टीचर्स का स्टूडेंट, भाई कई बच्चों को लगता है ज्यादातर टीचर्स बॉयज हैं और कुछ बॉयज स्टूडेंट है, तो भाई कुछ टीचर स्टूडेंट होंगे, सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर टीचर अलग बैठे हैं, स्टूडेंट अलग बैठे हैं, कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है। तो हमेशा ये बात ट्रू नहीं हो सकती, तो मैं इसको कंक्लूजन नहीं मान सकता। कुछ केसेस में ट्रू हो भी सकती है, कुछ में नहीं, लेकिन हमेशा नहीं होगी, तो मैं नहीं मानूंगा कंक्लूजन। केवल कंक्लूजन 1 यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा। अगेन अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलामिटीज स्ट्राइक इंडिया as a regular event to remind us that unless we are well prepared and equipped to meet the onslaught
द डेवास्टेशन इन टर्म्स ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वुड रिमेन हाई एंड हॉरोइंग। भाई कुल मिला के बोला है जो कैलेमिटीज है यानी आपदा इंडिया में आती रहती है रेगुलर इवेंट की तरह, और ये हमको बार बार रिमाइंड करते हैं कि जब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं है और इक्विप्ड नहीं, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो भाई डेथ और डिस्ट्रक्शन तो होते रहेंगे। भाई अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, इंडिया इज स्ट्रक बाय फ्लड्स एवरी फ्यू ईयर। भाई सबसे पहली बात आपको इन जनरल कैलामिटीज की बात की है, यानी सारी आपदाओं की बात की है, तो सिर्फ फ्लड एकमात्र आपदा नहीं है। तो यहाँ पर जनरलाइज स्टेटमेंट फ्लड के बारे में दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ हम फ्लड के बारे में नहीं, हम तो सबके बारे में बोल रहे हैं। भाई कॉशियस स्टेप्स रिक्वायर साइंटिफिक एक्सपर्टीज। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, साइंटिफिक एक्सपर्टीज के बारे में कहीं पर भी बात की गई है क्या? भाई कहीं पर भी बात नहीं की गई। हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ साइंटिफिक एक्सपर्टीज में ना हो, केवल ज्ञान देने में ना हो। भाई हो सकता है जो एक्सपर्ट बंदे हैं उन्होंने राइट मॉडल सजेस्ट कर दिया हो, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन टीम है वो उस मॉडल को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही हो। तो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस। भाई साइंटिफिक एक्सपर्टीज की कोई भी बात नहीं की गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 भी फॉलो नहीं कर रहा है एंड 2 भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। भाई अब इतने क्वेश्चन करा दिए, क्लैरिटी मिली होगी। जल्दी से एक होमवर्क क्वेश्चन कर लीजिएगा, इन्फोसिस 2022 में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।